हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच से, या फिर आपकी फैमिली और आपके बीच से, या फिर आपके लवर और आपके बीच से किसी तीसरे व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी आपके और आपके पार्टनर के या लवर के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तीसरे व्यक्ति ने अपने आपको आउट करने का फैसला कर लिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब उनके बस का कुछ भी नहीं है। और ये एक पावरफुल रीडिंग आपकी तरफ अगर आई है, आपकी राशि सिंह है, तो निश्चित ही आपके बीच से किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ खड़े करना कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ खड़े करना कहीं ना कहीं आपकी जीत का इशारा है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है जिसे आपको जान लेना चाहिए? क्या ऐसा हुआ है जिसे आपको जानना जरूरी है? चलिए आइए रीडिंग से जान लेते हैं। सिंह राशि के आपके निकट रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति वो कौन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस करना पड़ा है। अब क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब उनके बस का नहीं रहा। लेकिन इससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखते ही कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपके तरफ आ रही ये एनर्जी आपके लाइफ से एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव कर देगी जिसे किसी ने आपको बहुत ज्यादा कष्ट दिया है, किसी ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं। कष्टों को देते समय उसने एक बार भी आपके बारे में ये फील नहीं किया, आपके पार्टनर के बारे में फील नहीं किया, या जो भी आपके साथ कनेक्ट है उनके बारे में फील नहीं किया है कि आपके मन पर क्या बीतेगी, क्या फील कर पाएंगे आप उनके लिए, क्या थॉट्स होंगे उनके आपके लिए। लेकिन आप फिर भी चुप रहे, क्योंकि आपको पता था कि कभी ना कभी ये चुप रहना कहीं ना कहीं किसी के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। और आपका चुप रहना हो सकता है कि आपकी एक शक्ति हो, आपका चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं है। आपका चुप रहना कहीं ना कहीं वक्त जो सही होता है उसको आने की आपके समझदारी है, और इंतजार करने की समझदारी कभी भी गलत नहीं होती, क्योंकि सही समय आने पर ही कुछ ऐसा किया जा सकता है जैसे कि जीवन में आपको आपके कष्टों से आप खुद को बचा पाए, किसी को जवाब दे पाए। और वो समय आ चुका है जहां पर आपको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उनका हिसाब करने का समय आ गया है, क्योंकि आपका इंप्रेशन किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप चुप रहकर बिना कुछ कहे अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाते चले जा रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो भी पर्सन हैं, कि उनकी आंखें जैसे मानो खुली की खुली रह रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या एक्सप्लेन करें, क्या बातें बोलें, क्योंकि जब तक आप कमजोर रहे, जब तक आप रोते रहे, जब तक आप गिड़गिड़ाते रहे, तब तक वो शेर बने रहे। और जैसे ही आपने अपना इंप्रेशन बनाना शुरू किया, जैसे ही आपने कुछ ऐसा अपने लाइफ में किया है जिसकी वजह से अब उनकी जैसे मानो बोलती बंद हो गई है, वो क्या किया है वो तो आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा ही। लेकिन ये इंप्रेशन कहीं ना कहीं उनकी आंखों को चकाचौंध करता चला जा रहा है। उनकी आंखें जैसे मानो रोशनी की जो तेज किरणें होती हैं उससे आंखें खुली की खुली रह रही हैं, वैसा कुछ उन्हें आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से उन्होंने आपके सामने सरेंडर कर दिया है और हाथ खड़े कर दिए हैं। ठीक है, जानते हैं वो क्या है। देखिए, यहां पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके अलावा आप किसी और से मित्रता नहीं कर सकते, कोई और व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता, कोई और आपके करीब नहीं आ सकता। लेकिन आपकी एक फ्रेंड सर्कल ने,
एक ऐसे दायरे ने, चाहे वो खानदान के व्यक्तियों का दायरा हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल का दायरा हो, ठीक है, उन्होंने आपकी वैल्यू को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा ग्रो कर दिया है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब ये कैसे रिएक्ट करें। यानी आपके साथ इतने लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं जहां पर ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों को ये कैसे रोके कनेक्ट होने से। यानी लोगों की जान पहचान तो ठीक है, लेकिन जब कार्यों में इन्वॉल्व होने लगे, कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहे और आपके साथ खड़े हुए किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आप उस व्यक्ति के साथ हंस हंस के बातें करें, हंस हंस के आपकी वार्तालाप हो, और आप घूमने जाएं तभी उन्हीं लोगों के साथ जाएं, आप पार्टी करें तो उन लोगों को बुलाएं और इनको इग्नोर कर दें। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि इन थर्ड पर्सन ने कभी ना कभी आपके साथ ऐसा किया था। जब आपने इनको बहुत ज्यादा वैल्यू दी थी, तब इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था और लोगों को वैल्यू देना शुरू कर दी थी, जानबूझकर आपको जेलिसी फील कराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और आपने कुछ और नहीं किया, बल्कि जो इन्होंने आपके साथ किया था, आपने पलटकर वही इनके साथ किया है। जो इन्होंने आपको दिया था, वही आपने पलटकर इनको दिया है। कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसको अगर वैसा दे दिया जाए तो समझो बैठे बिठाए हम उसे आईना दिखा रहे हैं, बैठे बिठाए हम उसे ये समझा रहे हैं कि जब तुम कर रहे थे ऐसा तो मुझे कैसा लग रहा था, और जब मैंने किया तो तुम्हें कैसा लगा। क्योंकि जब तक इंसान उस दर्द से ना गुजरे, उस सिचुएशन को फेस ना करे, तब तक उसे सामने वाले की फीलिंग समझ में नहीं आती, सामने वाले का दर्द समझ में नहीं आता है। और अब इनकी जैसे मानो बोलती बंद हो रही है, जैसे मानो इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे इन व्यक्तियों को रोका जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। इसी की वजह से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसी की वजह से इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, आपके सामने ये झुक गए हैं। एक तरीके से इनको समझ में आ गया है, अपनी गलती का एहसास हो गया है कि इन्हें आपको वैल्यू देना चाहिए था। जहां आप बहुत ज्यादा इनको वैल्यू दे रहे थे, वहां पर इन्हें भी आपको उतना ही वैल्यू देना चाहिए था। और वैल्यू ना दे करके उस समय इनकी एक जो मिस्टेक हो गई है, एक जो बड़ी गलती हो गई है, अब जाकर के इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि इस मिस्टेक को ये कैसे सुधारे। ठीक है, चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं जहां पर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और कौन सी सिचुएशन है जहां पर इन्होंने आपके सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी अपने आप को किसी सिचुएशन से सरेंडर करना, किसी सिचुएशन से ऐसा महसूस करवाना कि अब इनके बस का कुछ नहीं रहा है, जानना जरूरी है। किसी ऐसे समय से होकर के यहाँ पर ये गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं, जहां पर एक सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि इनका जो कार्य है, इनका कार्य बीच मझधार में रुक गया है, जिंदगी बीच मझधार में रुक गई है, क्रिया बीच मझधार में रुक गई है, रिश्ते बीच मझधार में रुक गए हैं। कोई भी सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं, मेल हो, फीमेल हो, खानदान के व्यक्ति हो, ये तीसरे पर्सन कोई भी ऐसे हो सकते हैं, जिन्हें लेकर के आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील होगा कि इनका कार्य है वो बहुत ज्यादा अटक रहा है। किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में ये ऐसा फेस कर रहे हैं कि आने वाले समय में इनको और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर साफ शब्दों में कहा जाए तो कभी इनको घमंड था, कभी इनको एटीट्यूड था, कभी इनको ईगो था। आपके सामने आपका सॉफ्ट नेचर देख करके भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इनका घमंड इनके जीवन पर भारी पड़ेगा। अब क्या है कि अब इन्हें आपसे काम है, अब इन्हें आपसे हेल्प चाहिए, लेकिन ये कहें किस तरीके से। क्योंकि कभी इन्होंने एटीट्यूड दिखाया था, कभी इन्होंने घमंड दिखाया था, कभी ऐसा आपको फील कराया था कि जैसे मानो आप इनके सामने एक तिनके के बराबर व्यक्ति हैं। लेकिन आज के समय में जब आपके सामने ये आ रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि आप इनकी हेल्प करें, मदद करें, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप इनकी हेल्प करते हैं
लेकिन बिना कहे बिना बोले आप इनकी हेल्प कैसे कर पाएंगे, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहना तो पड़ेगा और अगर कहते हैं तो इनके घमंड को कहीं ना कहीं गिरना पड़ेगा। इसी की वजह से इन्होंने आगे ऐसा फैसला किया है कि साथ में ही शक्ति है। अगर ये आपके साथ रहना चाहते हैं या चाहती हैं तो निश्चित ही इनको अपने ईगो को त्यागना पड़ेगा और अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। और इसी की वजह से इन्होंने आपके सामने सरेंडर कर दिया है या करने वाले हैं। आपके सामने झुकना और आपके सामने अपने ईगो का त्याग करना एक सरेंडर से कम नहीं होता है। अपने जीवन में अपने आप को पूरी तरीके से ऐसा फील कराना कि इनके जीवन में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और इनकी वैल्यू इन्हें तब समझ में आएगी जब कहीं ना कहीं इनके किसी कार्य में आप बहुत ज्यादा इनकी मदद करेंगे, किसी कार्य में आप बहुत ज्यादा इनकी हेल्प करेंगे और करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इनके सामने आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पेड़ में बहुत ज्यादा फल होते हैं वो कहीं ना कहीं उन फलों से लदा हुआ अपने आप में झुका हुआ महसूस होता है, और जो सूखा पेड़ होता है वो कभी झुकता नहीं है। तो इनके अंदर जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में आपको कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके साथ ही इनके ऐसे नेचर से, ऐसे स्वभाव से कहीं ना कहीं आप इनको पूरी तरीके से अपनाएंगे, माफ भी कर देंगे की हुई गलतियों को। और कहीं ना कहीं इन्होंने कभी आपके समक्ष जो ईगो दिखाया था, जो घमंड दिखाया था, उसे लेकर के आप ऐसा फील करेंगे कि हुई गलतियों को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में आपका या किसी का दिल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो माफ कर देता है उसका दिल कभी छोटा नहीं होता। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने जब अपने आप से आपके समक्ष हार मान ली है, अपने आप से आपके समक्ष खुद को ऐसा फील किया है कि ये आपसे जीत नहीं सकते, तो ये भी परम सत्य है कि आपके अंदर की ये फीलिंग, आपके अंदर की ये भावना आपको ऐसा महसूस करा रही है कि अगर किसी ने अपना घमंड त्याग दिया है तो निश्चित ही उसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है और आपको सच्चे दिल से उसे अपना लेना चाहिए। और यहाँ पर आपके हृदय ने एक ही आवाज लगाई है कि इसके समय को आप बहुत ज्यादा परिवर्तन होता देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा समय जो है इनके हाथों से जा चुका है। बहुत सारा समय है जो वो बहुत ज्यादा व्यर्थ कर चुके हैं। व्यर्थ जा चुका है क्या अर्थ यहाँ पर यह है कि इन्होंने पहले कोशिशें की हैं कार्य को करने की, क्रिया को करने की, और ऐसी कोशिशें जहां पर चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, मतलब कोई भी ऐसा काम जैसे ये अकेले करना चाहते थे लेकिन इनका वो कार्य नहीं हो पाया है। इसी की वजह से इनको ऐसा एहसास हुआ है कि अब इनके बस का कुछ नहीं रहा है। तब जाकर के इन्होंने अपने आप को सरेंडर करने का फैसला किया है, अपने आप को आपके समक्ष ऐसा पेश कर रहे हैं और करते हुए दिखाई देंगे जैसे मानो आपके सामने बिना आपके कुछ कहे इन्होंने हार मान ली हो। और ये परम सत्य है, क्योंकि आपके जीवन में आपके समक्ष इन्होंने शायद एक बार ऐसी बहस की थी, एक ऐसी बातें जो बोली गई हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील कराती थी कि इनको आपके लिए जेलिसी फीलिंग है, या कुछ ऐसी बातें जो इनके मन मस्तिष्क में चल रही थी उन्हें लेकर के ये कहीं ना कहीं आपके समक्ष कुछ ऐसी बातों को बोल चुके थे या बोल चुकी थी जहां पर आप उन बातों को नहीं भूल पा रहे थे। और अब जब इनके मन में थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके सामने झुक रहे हैं या अपने आप में खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हार रहे हैं और आपके सामने बिना माफी मांगे, जैसे मानो आपसे माफी मांग रहे हो, बिना माफी मांगे आपको ऐसा दर्शा रहे हैं कि अब इनके बस का कुछ नहीं रहा है, तब आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मानो बिना कुछ कहे ही आपकी जीत हो गई हो। और यह परम सत्य है कि ईश्वर ने इनके जीवन में ऐसा समय लेकर आया है, क्योंकि 11 द जस्टिस, यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां, ईश्वर की शक्ति आपके साथ इंसाफ कर रही है। इनके सामने ये सिचुएशन इनको इसी वजह से फेस करनी पड़ी है
क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां घुमाकर इन्हें वहीं ला करके छोड़ चुकी हैं जहां से ये चले थे, जहां से जो इन्होंने आपके साथ किया वही इनके जीवन में इन्हें खुद देखने के लिए मिल रहा है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इनका सर शर्म से झुक रहा है। इसी की वजह से इन्होंने अपने आप को आपके सामने सिलेंडर कर दिया है। और आपकी राशि के अनुसार आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति तो हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। और आपकी राशि के अनुसार कहीं ना कहीं आपके बोले हुए एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा साफ और नेचर भी आपका बहुत ज्यादा साफ है। इसी की वजह से ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं। और इसी की वजह से ईश्वर आपका साथ देते हुए इस व्यक्ति के सामने ऐसे समय को लेकर आए हैं जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि आगे आने वाले समय में अब जो कुछ होगा वो बहुत ज्यादा आपके हित में होगा। जो कुछ होगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस कराएगा कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसी एनर्जी को रखा हुआ है, एक ऐसी शक्ति को विराजमान कर रखा है जहां पर आप उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं, उस शक्ति का आभास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आपके किसी भी समय में अगर आप उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके जब भी आप उस शक्ति को पुकारेंगे, जब भी उस शक्ति को महसूस करना चाहेंगे तो निश्चित ही आप उसे फील कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ एक बात और है कि आपके इस फैमिली में या फिर इस पूरे सर्कल में कहीं ना कहीं आप किसी के बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हैं। चाहे वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका बुजुर्ग है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आप आज्ञाकारी हैं और जिसके आज्ञाकारी हैं वो आपसे उम्र में बड़ा है। कहीं ना कहीं ईश्वर के रूप में वो व्यक्ति आपके निकट है, इस समय भी है, हमेशा रहता है या रहती है, या जो भी आपके फैमिली में या जो भी आपके खानदान में व्यक्ति है जिनकी आप बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हैं, साक्षात ईश्वर ने उनके स्वरूप आपके निकट आप उन्हें देख पा रहे हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप हंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है उन्हीं की वजह से, क्योंकि आप उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं, आप उनकी हर बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, समझते हैं और उन्हीं की तरफ से आपकी तरफ आ रही शक्तियां आपको प्राप्त होती चली जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए